हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट ईवीएस। ओके, क्लास 5 की ईवीएस की बुक है। चैप्टर 26 है आपका द जर्नी ऑफ सीड्स। ओके, सीड्स जो है जर्नी कैसे करता है। सीड मीन्स बीज। ओके, तो वो बीज जो है जर्नी कैसे करता है, अपनी यात्रा कैसे करता है और कैसे वो पौधे देता है या ट्रीज बन जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हैव यू एवर थॉट of the fact that plants trees remain in one place, then how do their seeds move from one place to another? क्या आपने कभी ये सोचा है ना, आपने कभी इस बारे में सोचा है कि एक ही जगह पे है ना, एक ही प्लेस पे जो है पेड़ एक ही स्थान पे रहते हैं और उनके बीज जो है एक से अधिक स्थान पर कैसे फैल जाते हैं ना। बहुत सारे सीड्स होते हैं जो इधर से उधर जाते हैं, तो वो कैसे चले जाते हैं। तो क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है, आपने थॉट किया है इस बारे में। Imagine if all the seeds of a tree grow in one place, will they all be able to grow? आप इमेजिनेशन करो एक कि सारे सीड्स जो हैं है ना, अगर ग्रो करते हैं एक ही ट्री के पास में एक ही प्लेस पे, तो कैसे होगा, क्या होगा। क्या वे सब बहुत सारे हो जाएंगे कि बहुत सारे वहीं के वहीं रह जाएंगे, ये आप इमेजिन करके देखो। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड ए फार्मर sowing rope. He leaves some space between two spelling. In certain crops, if the spelling are too close together, the farmer uproots them. जो फार्मर होता है ना, आप किसी किसान को देखते हो, फार्मर को देखते हो फसल लगाते हुए, है ना, तो वो क्या करता है, यहाँ पे एक लगाएगा तो थोड़ी डिस्टेंस लेके वो यहाँ पे लगाता है ना। जब कोई भी पौधा हम लगाते हैं तो थोड़े से डिस्टेंस में लगाते हैं, है ना। तो जब वो बुआई करता है तो वो थोड़े थोड़े डिस्टेंस में लगाता है। अगर कुछ फसल जो है बहुत करीब होते हैं, है ना, अगर कुछ फसल जो है करीब हो जाते हैं तो फार्मर जो है आप उनसे एक बार पूछ के देखना कि क्या वो पौधे लग जाते हैं, कि वो किस तरीके से ग्रो करते हैं। आस्क ए फार्मर इफ maize sparring are grown close to each other, how will it affect the crop? एक फार्मर से पूछो कि जब वो सारे पौधों को जो है एक ही स्थान पर अगर वो लगा देता है ना, क्लोज कर देता है, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है। आल्सो फाइंड आउट द प्लांट्स विच आर क्रॉपिंग। आल्सो फाइंड आउट द प्लांट विच आर क्रॉपिंग। ठीक है, हमेशा जब हम प्लांट को लगाते हैं, है ना, जब हम आपको ये फाइंड आउट करना है कि जब हम एक प्लांट को लगाते हैं तो हम किस तरीके से उसको लगाते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्लांट को हम उस तरीके से लगाते हैं। फ्रूट एंड सीड्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो इन जंगल, ओपन ग्राउंड एंड फील्ड्स हैव द प्रॉपर्टी टू डिस्पेयर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फ्रूट और जो सीड्स होते हैं, है ना, पौधे के फल और बीज होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक, है ना, वन प्लेस से अनदर प्लेस तक वो जाते हैं। जंगलों में वो क्या होते हैं, खुले मैदान में, है ना, ओपन ग्राउंड में वो उगने वाले पौधे और फलों के बीज जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलते हैं, है ना। वो उनकी प्रॉपर्टी है, मान के चलिए कि वो जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसका बीज जाएगा ही जाएगा, जंगल से, है ना, खुले ग्राउंड में भी जाएगा और इधर उधर जहाँ पे भी जा सकता है वो जाएगा। गो टू फील्ड और जंगल ऑफ योर स्कूल एंड कलेक्ट एटलीस्ट 20 डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट एंड सीड्स। आप अपने स्कूल के एक फील्ड में जाइए, है ना, जंगल जाइए और एटलीस्ट 20 जो डिफरेंट टाइप के जो फ्रूट एंड सीड्स हैं उसको आप इकट्ठा करके लाइए, कहा जा रहा है। ओके, नाउ ऑब्जर्व दिस सीड्स केयरफुली, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स द डिफरेंट वेज इन विच द सीड्स ऑफ स्कैटर्ड। आप जो है उसको ऑब्जर्व करिए सीड्स को केयरफुली और डिस्कस करिए अपने फ्रेंड के साथ में, जो आपने डिफरेंट टाइप के फ्रूट एंड सीड्स लाए हुए हैं। ओके, एनिमल एज एन एजेंट ऑफ डिस्पर्सल फ्रूट सीड्स डिस्प्रेस्ड बाय एनिमल। ओके, एनिमल्स जो होते हैं वो भी फ्रूट एंड सीड्स के जो बीज होते हैं, है ना, सीड्स फ्रूट के
सीड्स होते हैं, फ्रूट होते हैं या सीड्स होते हैं, उसको वो एक एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जो है क्या करते हैं, वो फैलाते हैं। जैसे चलिए देखते हैं, यू मस्ट हैव सीन थोनी फ्रूट्स ऑफ गोखरू thistle around you. This fruit get intact in the body or tail of a cow, buffalo, or of a goat. The seeds of this fruit travel with the animal whenever they go. Some fruit have thorny hooks which get hooked to the hair of the animal. ये जो आप को बताया जा रहा है गोखरू, जो कांटेदार जो एक फल होता है ना, आपने अधिकतर देखा होगा, लगभग जो है गांव साइड के जो बच्चे हैं वो अधिकतर देखे होंगे कि एक कांटेदार इस तरीके से जो एक फल होता है ना, उसको अब फल कहा जाए या बीज कहा जाए, ये सीड्स होता है, जो अधिकतर जो है गाय की पूंछ पे है ना, टैल पे, उनके काऊ के टैल पे वो लटकी होती है, और एक नहीं वो बहुत सारी लटकी होती है। ये जो है आपने हमेशा देखा होगा, है ना। अभी भी इधर भी गाय घूमते रहते हैं, हमारे स्कूल पे भी जब हम रहते हैं तो 2-4 गाय इधर दिखते रहते हैं। तो इसको जब आप स्कूल आएंगे तो मैं आपको इसको प्रैक्टिकल बताऊंगी, है ना। जिस गाय के में मुझे दिखेगा मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि देखो इस तरीके से जो ये है उनके टैल पे वो चिपका हुआ होता है, ठीक है। ये जो है द सीड्स ऑफ द फ्रूट ट्रेवल विद द एनिमल वेनिवर दे गो। अब ये जो फ्रूट के सीड्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, है ना, उनके पास से भी जो है फैलते हैं, ठीक है। फाइंड आउट नेम ऑफ सम मोर फ्रूट एंड सीड्स दैट स्टिक टू एनिमल। आपको ये फाइंड आउट करना है जो फ्रूट एंड सीड्स जो है एनिमल के में स्टिक होके वो फैलते हैं, ओके। डिस्पर्सल केस्ड बाई bursting of pods. Some kind of fruit after drying burst and their seeds are scattered here and there. Okay? कुछ जो है फ्रूट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, और उनके जो सीड्स हैं वो यहाँ वहाँ ऐसे ही बिखर जाते हैं, है ना। वाटर एज एन एजल ऑफ डिस्पर्सल। जो सीड्स को ले जाने का काम जो है वाटर भी करती है। वो कैसे करती है, Normally, coconut trees are found near the coast. As a result, the coconut fruit travel 100 of kilometers along with the waves. The fiber on the coconut fruit help it float and on water. नॉर्मली हम देखते हैं कि कोकोनट का जो पेड़ होता है ना, ट्री होता है, वो कहाँ होता है, तट पे होता है। इट मीन्स जो है झील के, नदी के किनारे होता है ना। तो उसमें क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है कि जो नारियल होता है वो फल जो है वहाँ पे गिर जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गिरता हुआ भी दिखाया गया है ना। तो ये जो है गिर जाता है, और क्या होता है, वो फ्रूट जो है ट्रैवल करता है कितने किलोमीटर, 100 ऑफ किलोमीटर वो ट्रैवल कर लेता है। और किस लिए ट्रैवल कर लेता है वो कोकोनट जो है, क्योंकि उसमें जो है फाइबर होते हैं, है ना। वो जो है उसको पानी में बहने के लिए फ्री कर देते हैं, और उस फाइबर की वजह से जो है वो पूरे पानी में तैर के वो 100 किलोमीटर जो है वो बह जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखिए, विंड एज एन एजेंट ऑफ डिस्पर्सल। दिस विंड एज आल्सो हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। मैनी सीड्स हैव फीचर लाइक स्ट्रक्चर दैट इनेबल देम टू फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंस। जो हवा भी जो है क्या करती है, सीड्स को वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक, अनदर प्लेस तक ले जाती है। कैसे ले जाती है, उनके स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए, कई सारे सीड्स के स्ट्रक्चर ही ऐसे होते हैं कि वो जो है इजीली जो है फ्लाइंग कर सकती है ना, इट मीन्स उड़ सकती है। तो जब वो इजीली उड़ जाती है तो वो क्या करती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस चली जाती है ना, वन प्लेस से वो अनदर प्लेस में चली जाती है, ठीक है। फाइंड एंड राइट नेम ऑफ सीड्स विथ फीचर लाइक स्ट्रक्चर। आप इसको फाइंड करो और उसके नाम लिखो उस सीड्स के जो इस तरीके के स्ट्रक्चर होती है जिनकी, ठीक है, उस सीड्स का आपको नेम लिखना है। You must have seen fruit of sesame tree. This tree can be seen on a road side or in a garden. Its fruit are very light and can be easily carried away by the fine to far off place. To plant of swell what remind you of something, how its fruit burst and the seed are carried away by the wind. In its fiber structure in intact, blackish brown colored flat seeds with which seems to fly like a parachute and land
लैंड एट फॉर ऑफ प्लेस। ठीक है, ये जो है आपके यहाँ पे देखिए, ये एक सीड्स दिखाया गया है जो हवा में फ्लाइंग कर सकता है ना, और एक प्लेस से दूसरे प्लेस चला जाता है। ठीक इसी तरीके से आपको ये यहाँ पे दिखाया गया है कि बहुत सारे जो होते हैं पौधे या उसके बीज, है ना, जो शीशम का पेड़ होता है जैसे, तो उसमें क्या होता है, शीशम का पेड़ जब आप देखे होंगे, उसका फल देखे होंगे, वो पेड़ जो है एक बगीचा दे सकता है, इट मीन्स एक गार्डन बना सकता है। वो हमेशा हमको रोड के किनारे मिलता है ना। जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, देखते हैं कि हमारे रोड के आसपास जो पेड़ लगे होते हैं, तो लगभग वो उसी तरीके से पेड़ होते हैं। वो कैसे करते हैं, वो आसानी से जो है यहाँ से वहाँ उनके सीड्स जो हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चले जाते हैं, है ना, वन प्लेस से अनदर प्लेस तक, और जो है ईजीली वो जो है एक बहुत सारे जो है वो पौधे दे जाते हैं, उसके बाद वो ट्री बन जाती है। ओके, एक प्लांट और है इसमें, है ना, जो आपको ये याद दिलाता है कि आप कैसे इसको ये क्या करता है। ये जो है काले भूरे रंग के फ्लैट बीज होती है, जो एक पैरासूट टाइप की उड़ जाती है। पैरासूट जो उड़ता है उस हिसाब से ये जो सीड्स क्या होती है, उसी टाइप से उड़ती है और एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाती है और पौधे देती है, ट्रीज देती है। ओके, गेट द फ्रूट ऑफ swallowwort, ओपन द फ्रूट एंड ऑब्जर्व इट्स सीड्स। जो आप हैं शीशम के जो पेड़ हैं उनके बीज हैं, उसको आप क्या करोगे, उसको प्राप्त करोगे और उस फ्रूट को आप ऑब्जर्व करोगे। लिस्ट द नेम ऑफ सीड्स विच आर फाइबर्स। आपको एक लिस्ट तैयार करनी है उस सीड्स की जिसमें फाइबर होते हैं। ओके, द सीड्स ऑफ सेमल ट्री आर आल्सो enveloped in fiber like that of cotton, it means कपास। सीड्स its fiber are carried away by the wind and scattered in distant place। जो सेमल होती है ना, जो सेमल के पेड़ के बीच की कपास होती है, वो क्या होती है, एक लिफाफे में बंद होती है ना, एक इन्वलप में बंद होती है। कपास आप सब ने देखा होगा लगभग वो जो है रियली में वो एक इन्वलप जैसे बंद होती है, और उसको जब हम ओपन करते हैं, है ना, और वो इतनी हल्की होती है कि वो इजीली फ्लाई करके वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है। ठीक है, वन प्लेस से उसको दूसरे प्लेस में जाने में उसको कहीं दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हल्की होती है, तो हवा पे वो विंड पे वो ऐसे ही उड़ जाती है। ठीक है, डिस्पर्सल बाय एनिमल्स एंड बर्ड्स। एनिमल और बर्ड्स जो हैं कैसे करते हैं इसको देखते हैं। बर्ड्स एंड एनिमल्स आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स ऑफ मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज। When bird eat the fruit of such trees, their sticky seeds stick to their beaks and are carried away to other place. You must have seen birds sitting on branch of trees and clearing their beaks. The fruit that they eat is digested, whereas the seeds come out in their dropping. The seeds falls among with the dropping. जो एनिमल्स एंड बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रूट खाते हैं, है ना। बर्ड्स और एनिमल्स जो है हमेशा जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सीड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने में। ठीक है, सब प्लांट्स के और ट्रीज़ के। तो वो क्या करते हैं, जब बर्ड जो फ्रूट को खाते हैं ना, तो वो जब ईट कर लेते हैं उसको, तो जो चिपचिपी चीज़ होती है ना, वो अपनी चोंच से चिपक जाती है उनके, और वो एक दूसरे स्थान पर जब जाते हैं तो वो वहाँ पे गिर जाती है। ठीक है, आपने जो है पक्षियों को पेड़ों की शाखाओं पर बैठते तो देखा है ना, उनकी चोंच को साफ करते हुए भी देखा होगा। जो फल खाते हैं वो जो है पच जाता है, जबकि बीज उनकी बूंदों से जो है चोंच से जो है निकलते हैं, और उनके साथ में जो है वो जो ड्रॉपिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, वो जहाँ पे वो गिर जाते हैं सीड्स, वहाँ पे जो है पौधे उग जाते हैं, है ना, प्लांट हो जाते हैं। तो यही होता है। और एनिमल्स जो हैं होते हैं, है ना, वो भी यही काम करते हैं। जब हम देखते हैं गाय वाय कुछ भी चीज़ खाती है ना, तो हमारे घर से इधर खा के निकलती है, पता नहीं कहाँ जा रही है, उसके बाद कहीं पे उसको समझ में आया, ठीक है, या कुछ बीज जो है गिरा कहीं पे, उसके बाद क्या हो जाएगा, वहाँ पे वो प्लांट हो जाएगा। ठीक है, थिंक एंड टेल हाउ प्लांट ऑफ बनाइन पीपल इट्स ग्रो ऑन द वॉल्स ऑफ बिल्डिंग फोर्ट्स एंड वेल्स। ठीक है, जो पीपल का वृक्ष होता है ना, बरगद का वृक्ष होता है, उसको आपको देखना है। ठीक है, और क्या करना है आपको,
कि वो पौधे कैसे हैं, कैसे वो दीवारों पे उग जाते हैं। आपने पीपल को अधिकतर देखा होगा कि वो दीवारों पे उग जाते हैं, तो वो वैसे कैसे उग जाते हैं ये आपको पता लगाना है। ओके, गिवन बिलो और द वेरियस एजेंट ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, गिव 5 एग्जाम्पल फॉर ईच। ठीक है, विंड से कैसे जा सकता है, वाटर से कौन सी चीज़ जाते हैं, बर्ड और एनिमल कौन सी चीज़ लाते हैं, मैन क्या चीज़ लाते हैं, बस्ट क्या करते हैं, ये सब चीज़ों को आपको थॉट करना है। एक आपको सिर्फ एक इमेजिनेशन करना है कि कैसे क्या चीज़ जाती है कहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पेज, ऑन ए कार्ड सीड पेस्ट द फ्रूट एंड सीड्स दैट यू हैव हैड कलेक्टेड फ्रॉम द जंगल एंड द फील्ड, नेम ईच एंड देयर, राइट द एजेंट दैट हेल्प देम डिस्पेयर, नाउ हैंग पेस्ट दिस कार्ड सेट इन योर क्लास। ठीक है, आपको क्या करना है, एक जो है बहुत सारे एक कार्ड में आपको बहुत सारे सीड्स को पेस्ट करना है, फ्रूट के सीड्स को आपको पेस्ट करना है, कलेक्ट करना है ना। और आपको जो है उसके आपको लिखना है कि वो कहाँ से आपको मिल सकता है, कि कैसे वो मिल सकता है, और आपको इसको आपको क्लासरूम में जमा करनी है। ये आपका ओनली एक वर्क है। ओके, फाइनली आपको ये बात समझना है कि द जर्नी ऑफ सीड्स, तो सीड्स जो है जर्नी कैसे करता है, तो सीड्स जो है बहुत तरीक़ों से जर्नी कर सकता है। उसको वाटर में भी, वो नदी में तैर के जा सकती है ना, हवा से उड़ के भी वो आ सकती है, जो एनिमल्स हैं उनके चोंच में या उनके मुंह से इधर से उधर वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा सकती है। इट मीन्स अगर हम उसको लगाते हैं या है ना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही जो पौधे लगाते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, वो ट्रीज़ बनते हैं। ऐसा भी होता है कि जो चीज़ें एनिमल्स के जो सीड्स जो है एनिमल्स के थ्रू आती है वो भी उग जाती है ना। जो चीज़ें बर्ड्स के थ्रू आती है वो भी उग जाती हैं। जो चीज़ें हमारी लहरों के साथ आती है या हमारे हवाओं के साथ आती है, विंड के साथ आती है, वो भी जो है सीड्स तो है। तो जो सीड्स है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जो है ईजीली जो है ऐसे ही वो आसानी से चली जाती है ना, हर चीज़ के थ्रू पे वो चली जाती है। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओनली आपको इसमें समझना बस ये है कि सीड्स ऑफ जर्नी, तो जर्नी कैसे करती है सीड्स, तो बहुत तरीक़ों से कर सकती है ना। चलिए, इसको अभी के लिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को देखिएगा। ओके, और इसका जो है आपको PDF मैं आज सेंड कर देती हूँ। ओके, अभी के लिए थैंक यू।